क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। तीर्थ यात्रा के भी गए होंगे। नारद जी महाराज शांति के लिए गए। ध्यान दीजिएगा, पुष्कर में मंत्र की सिद्धि की जाती है, प्रयागराज में जीवा कंट्रोल किया जाता है, काशी में जीवन का सार तत्व सीखा जाता है, गोदावरी में ब्रह्म चिंतन किया जाता है, हरिद्वार में बैकुंठ जाने के लिए भगवान से आशीर्वाद लिया जाता है, रंगनाथ में मुक्ति क्षेत्र के लिए जाया जाता है, सेतुबंधनम में परिवार संगठित रहे इसके लिए जाया जाता है, कुरुक्षेत्र में सत्य बोलने की आदत बनाने के लिए जाया जाता है। हर तीर्थों के अलग अलग महिमा। नारद जी जब पहुंचे वृंदावन, एक बूढ़ी माई को देखा, उससे पूछा यहां सब ठीक है? बोले आगे जाओगे तो समझ में आएगा, मैं तो ठीक ही हूं। आगे जब बढ़े तो बूढ़ी माई के बताए रास्ते पर आगे बढ़े तो एक 16 साल की कन्या, नारद जी ने कहा नमस्कार, तो रोने लगी जोर से। नारद जी ने कहा अरे रो क्यों रही हो? तो कहा कि ये मेरे बच्चों को देखिए। बोले ये तुम्हारे बच्चे हैं? 16 साल की उम्र तुम्हारी, 90 साल के ये। हे विधाता, घोर कलयुग। बोले महाराज यही तो दुख है। बोले तुम 16 साल की हो, तुम्हारे बच्चे 90। बोले मैं 90 नहीं, इससे भी ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। बोले कुंडली दिखाओ। उसने कहा कुंडली तो मैं नहीं जानती, मेरा जन्म हुआ है उड़ीसा, द्रविड़ देश, काठियावाड़। उत्पन्ना द्रविड़ो साहम, लेकिन पैदा होने के बाद मेरे माता पिता ने ननिहाल भेज दिया। मेरी ननिहाल है कर्नाटका, वृद्धिम कर्नाटके गता। लेकिन जब बड़ी हो गई, पढ़ने लिखने लायक, तो पढ़ाई मेरी कर्नाटक में नहीं हुई। मेरे माँ बाप ने पढ़ाई के लिए महाराष्ट्र भेज दिया। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, पढ़ाई महाराष्ट्र में हुई। लेकिन लौट करके फिर मैं अपने माँ बाप के घर नहीं आई, वहीं से वहीं मेरी शादी हो गई। शादी मेरी कहाँ हुई? बोले गुर्जरे, गुजरात में। और वही बूढ़ी हो गई। गुर्जरे जीर्णताम, जब बूढ़ी हो गई जर्जर, और मेरे बच्चे भी बूढ़े, और बुढ़ापा मुझे अच्छा नहीं लगा नारद, तो मैं बूढ़े बच्चों को लेकर के मैं दुनिया में युवावस्था की भीख मांगने लगी। तो मैं जब वृंदावन में पांव रखी तो मैं तुरंत 16 साल की हो गई। लेकिन मेरे बच्चे जो कि त्यों, इनको भी कोई विद्या बताओ कि 16 साल के हो जाए। बोले 16 साल की माँ है तो बच्चों को तो 8 साल का होना चाहिए। बोले रुको, आते हैं। नारद जी ने कहा शांत रहो, आते हैं। चले गए। कहां? इस धरती में एक जगह है जहां पक्की दाढ़ी काली हो जाती है। काली भी का दाढ़ी खत्म हो जाती है। 80 साल का व्यक्ति 90 साल का 5 साल का हो जाता है। वहां है, किसी ने बताया, नारद जी गए। नारद जी जाकर के देखे तो सच में देखे बद्रीनारायण में केशव प्रयाग नाम का एक जगह है जहां सरस्वती कुंड है। वहां पर 4-5 साल के लड़के बैठे, कितनी सुंदर ज्ञान की बात कर रहे थे। नारद जी ने कहा आपका नाम? चारों बच्चों ने मिलकर के कहा कि नाम मेरा बाद में पूछिएगा, पहले तो ये बताइए कि कथम ब्रह्मं दीन मुखा, तुम दुखी लगते हो। कुतश्चिंता तुरो भवान, तुम्हें चिंता है। त्वरितम गम्यते, तुम भाग करके दौड़ करके आ रहे हो। कुतश्चागमनम, कहां से आ रहे हो? नारद जी ने कहा सारी कुंडली मेरी जानते हो क्या? देखने में 5 साल की उम्र है, तो फिर ये भी जानते होगे कि किस लिए मैं आया हूं। बोले तुम व्यर्थ में दौड़ के आ रहे हो। जिस लिए तुम आ रहे हो, 90 वर्ष के व्यक्ति को 5 वर्ष का अगर बनाना है तो मैंने एक ही विद्या सीखी है। पूर्वजों का भी पूर्वज करोड़ों वर्ष की मेरी उम्र है, लेकिन आज मैं 5 साल का इसलिए दिखता हूं कि मैं भागवत की कथा करता हूं, भागवत की कथा सुनता हूं और भागवत की कथा में जीता हूं। जाओ। बोले महाराज ऐसे कह दिए जाओ, और जाएंगे तो हम भागवत पहले हमको सुनाइए। बोले चलो। तो सीधे कहां गए?
हरिद्वार गए और हरिद्वार में गंगा जी के किनारे मंच लगाया और नारद जी ने कहा कि हमको नहीं सुनना है। वो 90 साल का व्यक्ति बोले सुनो। देवर्षि नारद जी को यजमान बना करके हरिद्वार में इतनी सुंदर कथा हुई कि वृंदावन में बैठे हुए भक्ति के दोनों बच्चे 90 वर्ष के 5-5 साल के बच्चों को लेकर के वही मां नृत्य करती हुई श्रीमद् भागवत की कथा में, और नृत्य भी करती है। उसी समय नारद जी महाराज मगन हो गए। नारद ने कहा कौन हो? बोले मुझे पहचाना नहीं। बोले ये दोनों कौन है? बोले वही 90 साल वाले बूढ़े। बोले अभी तो कथा आधी हुई है। बोले आधे में तो ये हाल हुआ है, पूरी होने में तो पता नहीं कहां चले जाएंगे। देवर्षि नारद जी महाराज ने प्रणाम करके कहा धन्य, आज मुझे पता चला कि धन्यम भागवती वार्ता मोक्षाणां च प्रतीपकः वयो सिद्धि कुमारास्ते सिद्धिर्भवतु सर्वदा। जीवन में अगर सुख चाहिए, लेकिन महाराज ये सिद्धि हमें भी बताइए। देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा पहले विधि सुनो, याद रखिएगा। सबसे पहले श्रीमद् भागवत की विधि बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। सबसे पहले तो इतना ध्यान देना है, पितर पर 2-3 चीजें बोल करके अपनी वाणी को यहां पर संक्षेप करेंगे। श्रीमद् भागवत अगर सुनते हैं और श्रीमद् भागवत मेरे परिवार में उतरे, इसके लिए ध्यान रखिएगा। सबसे पहला बात, पितर्युपरते तेन जननी ताड़िता वृषम। 5 चीजें मैं आपके सामने कह रहा हूं। ये श्रीमद् भागवत उतरे या अपनी लालच में भी मैं आपसे कह रहा हूं। जो मैंने अभी कहा था ना कि सुनना नहीं, समझना नहीं, अब कथा को उतारो, तो कथा उतरेगी कल से आपके शरीर में। इसके लिए ये 5 काम करिए। पहला काम, श्रीमद् भागवत के महात्म्य के 5वें अध्याय का पहला श्लोक है, आप समझते होंगे। पितर्युपरते तेन जननी ताड़िता वृषम। पिता के दुनिया से चले जाने के बाद मां को तकलीफ कभी मत देना। बहुत सोचकर ये श्लोक लिखा होगा। इतना ही लिख देते कि मां को कभी तकलीफ न देना। ये लिखने की जरूरत क्या थी कि पितर्युपरते तेन, पिता के दुनिया से जाने के बाद अगर मां जिंदा है तो उस जिंदा मां को तकलीफ मत देना। ये क्यों लिखा? ये वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि पिता अगर नहीं है और मां जीवित है तो मां को ही जगत जननी जगदम्बा का स्वरूप मानना और उसी से आशीर्वाद ग्रहण करना। ये पहला वाक्य है। श्रीमद् भागवत शरीर में उतरने की पहली कला। दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य यहां पर कहते हैं दुष्परिग्रह करता च। इसको हिंदी में अगर कह लीजिए तो ऐसा ये कहेंगे, गलत चीजें घर में संग्रह मत करो। गलत चीजें घर में संग्रह मत करो। गंदी किताबें घर में मत रखो, गंदी फोटो घर में मत रखो। जो हमारे जीवन वृत्त को बदल दे ऐसी कोई चीज घर में मत रखो। कथा उतरेगी। तीसरी चीज दुर्भक्षी। शास्त्र ने जो खाने के लिए मना किया है वो मत खाओ। दुर्भक्षी मैंने शास्त्र ने जिसके लिए मना किया है वो खाना बंद कर दो। ये मेरा भी निवेदन है। कथा उतरेगी। चौथी चीज है शव हस्तेन भोजनम। मुर्दे के हाथ का छुआ खाना कभी मत खाना। मुर्दे के हाथ का छुआ भोजन मत करना। चौथी चीज। 5 चीजों के लिए मैं कह रहा हूं। अगर इतना अपना लीजिए, 5 में चारों 3 अगर आ जाएगा तो मैं कैसे कहूं अपने मुंह से। मैं कह सकता हूं कि कथा उतरेगी आपके शरीर में, उतरेगी, निश्चित उतरेगी। बस केवल इतनी। चौथी चीज है सब हस्तेन। सौ माने मुर्दा। मुर्दे के हाथ का छुआ भोजन।
अभी कितने लोग तो मुर्दे का छुआ क्या, मुर्दे खा जाते हैं, मुर्दे खा जाते हैं, तो मुर्दे का छुआ तो बात की दूसरे नंबर की हो गई। लेकिन मुर्दा का छुआ भी मत खाओ। तो आप लोग तो खाते नहीं होंगे, नहीं? हाँ, दावे के साथ कहिए। अगर तनी मनी होता होगा तो मैं तो कहता हूं छोड़ दीजिए। थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो छूट जाएगा, बहुत हो गया। अगर हुआ भी है तो अब बंद कर दीजिए। ये कथा के मंच पर ये मेरा निवेदन है। मैं तो एक बार ऐसे कटनी में गया था, एक गांव था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, नहीं तो ये खींच रहे हैं, कहीं लाइव दिखा तो गांव वाला कहे महाराज हमारा नाम ले लिया, वो तो देखेगा तो समझ जाएगा। तो अब यही शब्द हमने कह दिया कि छोड़ दो। तो खड़े होकर के व्यक्ति कहा महाराज छोड़ देंगे तो आप क्या देंगे हमने कहा हमसे लोगे, हम आशीर्वाद देंगे। बोले नहीं महाराज आप बोले। तो हमने कहा ये लड़का है कौन? तो जजमान हमारा बताया कि महाराज माफ करिएगा ये हमारा पोता है। तो हमने कहा अब वो कुछ खाता था गलत। हमने कहा बेटा हम और तो कुछ नहीं दे सकते, तुम्हारी उम्र के हिसाब से, समझाने के तरीके के हिसाब से एक बात कह सकते हैं। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, अगर तुम मेरी बात मान करके गलत चीज छोड़ दो आज के बाद, तो मैं तुम्हारे बाबा से जो दक्षिणा तय किया हो वो दक्षिणा नहीं लूंगा। फ्री में कथा सुनाऊंगा। लड़का थोड़ा बड़ा था। अब बाबा को समझाया क्या, बाबा तो बाबा ही का नातिन है। तो अंतिम दिन चलने लगे, पंडितों की दक्षिणा हुई, सच बात जीवन की है। अब दक्षिणा हुई तो चलने लगे। अब मेरे मन में था कि देगा, मैंने सोचा मंच की बात मंच की है। चलने लगे, थोड़ी दूर गए, हम नहीं बोले, इज्जत का सवाल है। यही तो होता है, हर व्यक्ति अधकचरे में जी रहा है, तुम हो चाहे हम। कभी ऐसे प्रसंग आते हैं जो उस कचरे को खत्म करता है। हमने सोचा भी नहीं, हमने कहा चले। बोले हाँ, यजमान ने कहा। तो लड़का था, बोले हाँ महाराज जी तो आपने दे दिया हमको। मैंने कहा ठीक है, सच में बताओ। 1 साल बीत गया। कभी कभी परीक्षाएं कोई भी कर सकता है, तैयार अगर रहो तो थोड़ा हड़बड़ाओ मत, घबराओ मत। और मैं तो इसलिए तैयार था कि मैं तो सौभाग्यशाली हूं, पिता जैसा पिता मिला, बड़े भाई भी मेरे पिता ही जैसे मिले, और मैं कमा करके ले जाऊं और मेरे से गृहस्थी चले, ऐसी कभी आशा नहीं थी, नहीं मिला। 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद उसने फिर कथा के लिए बुलाया और कथा करवाया। आश्चर्य मुझे हुआ कि इतना नशा करने वाला व्यक्ति, सारे गांव के लोगों ने प्रशंसा किया, महाराज ये एकदम बीड़ी तक नहीं पीता है व्यक्ति, खाने की तो बात छोड़ दीजिए। और वह भागवत कराया, उसमें उसने जो कुछ मुझे दिया उसका उद्घाटन तो मैं नहीं कर सकता, लौकिक भी दिया, लेकिन हमने कहा कि तुमने जो शिक्षा मुझे दी, आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर भागवत भगवान का चरण छू करके कोई व्यक्ति अगर छोड़ना चाहे कोई नशा और संकल्प करके कह दे, तो तुम 1% केवल कोशिश करो, 99% भागवत भगवान आशीर्वाद दे देंगे और मंदिर बन जाएगा आपका घर। इसलिए जीवन की एक कसौटी कसिए अपने को। ये चौथी चीज है, मुर्दे के हाथ का छुआ भोजन बंद करिए। और आप नहीं खाते हैं तो जो मैं समझा जो थोड़ा, मुर्दे का हाथ किसे कहते हैं? मुर्दा, पहले आप मुर्दा किसे कहते हैं? थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन फिर भी कल से विलंब नहीं होगा। आज अब बारात तो आपके यहाँ भी आती है, तो कभी कभी बारात तो 10, 11, 12 बज जाता है, जबकि द्वार पूजा तो गोधूली बेला में होना चाहिए। फिर 11 क्यों बजा देते हैं? कहता है गाड़ी लेट हो गई थी, तो ये खराब हो गया था, भीड़ थी, जाम थी, कोई कारण होता है ना। तो हमको थोड़ा जो लेट हुआ है, इसका कारण क्या है? गणेश जी को आने में थोड़ी देरी हो गई। अब आपको की देरी क्यों हो गई? अकेले थोड़ी आना था, अकेले आते तो आ जाते। 33 करोड़ देवताओं को पकड़ पकड़ कर लाए,
33 कोटि देवताओं को लाने वाला मेरा गजानन इतनी मेहनत करके लाया है तो बैठाने में थोड़ी देर तो होती है। इसलिए हुआ अब सारे देवता एकबद्ध होकर के गणेश जी महाराज लेकर बैठ गए हैं। अब आगे के 6 दिन तक जो कथा में आनंद आएगा महाराज, एक एक पल पल आपके जीवन में उतरेगा और गणेश भगवान साक्षात उतारेंगे आपके शरीर में। ये ध्रुव सत्य है। अंतःकरण निर्मल होगा, पावन होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और याद रखिएगा, हमारे गणेश जी को क्या, गणेश जी को विघ्न कर्ता भी कहते हैं, विघ्न हरता भी। जानते कि नहीं, विघ्न गणेश जी देते भी हैं, लेते भी हैं। अब आप कहोगे गणेश जी विघ्न देते क्यों हैं? पूजा करने वाले को भी देते हैं। एक बार ऐसे हो गया, कथा के तीसरे दिन जोर से तूफान आया, पंडाल उड़ गया, माइक इधर से उधर हो गया, कैमरे इधर से उधर हो गए। कई लोग कह रहे थे कि महाराज गणेश जी की इतनी सुंदर पूजा किए थे। हमने कहा गणेश को क्यों देते हो? गणेश जी विघ्न देते हैं, लेते हैं। दिया होगा तो कोई राज होगा। तो हमने तुरंत अपने गुरु जी को वृंदावन फोन लगाया। देखा गुरुदेव क्या हो गया, गणेश जी की विधिवत पूजा हुई। बोले बेटा उन्होंने विघ्न दिया है, कुछ कमी थी। हमने कहा क्या? मेरे गुरु जी ने एक शब्द इतना सुंदर कहा, तब समझ में आया गणेश जी विघ्न क्यों देते हैं। गुरुदेव ने हमारे कहा जजमान अच्छा है क्या? हमने कहा जजमान तो बहुत अच्छा है। बोले इसीलिए विघ्न आया है। तो हमने कहा अच्छा होगा तो विघ्न आएगा। बोले अच्छे व्यक्ति के दुश्मन भी कुछ होते हैं। कितना भी अच्छा कर्म करो, कोई दुश्मन तो गांव में होगा ना। अगर इतना सुंदर काम कराओगे तो जो दुश्मन होंगे मने मन बनाए, हे भगवान कुछ ऐसा हो जाता, पानी बरस दे, पंडाल में आग लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए। तो अगर पंडाल उड़ गया थोड़ा तो सवेरे फिर लग जाएगा। लेकिन जो दुश्मन तुम्हारा दुखी है वो भी ठठा करके हंस देगा, वाह क्या आनंद आया। गणेश जी ने कहा तेरा यज्ञ सफल हो गया। मेरे दुश्मन भी प्रसन्न हो गया है। गणेश जी कभी कभी एक अच्छे व्यक्ति के दुश्मनों को भी खुश करने के लिए थोड़ा विघ्न दे देते हैं, तू भी हंस ले हंस ले। इसलिए अच्छे व्यक्ति अच्छे कर्मों में जो विघ्न आते हैं वो सामयिक होते हैं, सबके इकट्ठा करने के लिए। इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए। परीक्षा उसी की होती है जो परीक्षा देने लायक होता है, सबकी परीक्षा नहीं होती। सब हरिश्चंद्र जैसे कहीं तौला गया, हरिश्चंद्र जो होगा उसी की परीक्षा होगी। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। अग्निज्वाला दुखेना व्याकुलो निधनम गता। इसलिए जानिए मुर्दे के हाथ का छुआ भोजन कभी मत करिएगा। चौथी चीज बस इतना, एक और सुन लीजिए, इसके बाद फिर आरती होगी और कल फिर आएंगे अपने टाइम से। तो मुर्दे के हाथ का छुआ भोजन नहीं करना है। अगर किए होंगे तो आज के बाद बंद कर दीजिए। इसमें से कितने लोग मुर्दे का छुआ खाते हैं? कितने नहीं? हाथ नहीं उठवाऊंगा मैं। हाँ आप मेरे, मैं हमारे, फिर ऐसे क्यों? कितनी अच्छी भगवान की संस्कृति है। जैसे मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा ये मेरे श्रोता। अरे कहाँ के आप, कहाँ का मैं, लेकिन कथा में बैठ जाने से आपका संबंध जुड़ा, ये मेरे श्रोता। और आप कहोगे कि मेरे महाराज जी। मेरी ये कथा ने दूर से इतने सारे रिश्तों को मेरे से जोड़ दिया। मेरे श्रोता, मेरे महाराज जी, ये कितनी सुंदर समरसता है। इसलिए इसको समझिएगा जरा। मुर्दे के हाथ का छुआ किसको कहते हैं? मुर्दा किसे कहते हैं? जिसकी आंख हमेशा के लिए बंद हो जाए, उसी को मुर्दा कहते हैं। तो मुर्दा भी कई प्रकार का होता है, छोटा मुर्दा, बड़ा मुर्दा। तो जिसकी आंख हमेशा के लिए बंद हो जाए वो बड़ा मुर्दा, और जिसकी आंख 8 घंटे के लिए रात में बंद हो वो छोटा मुर्दा। भाई मेरे जब आंख बंद होने को ही मुर्दा कहते हैं तो छोटा मुर्दा, बड़ा मुर्दा। बड़ा मुर्दा भी चिता में जलने के बाद किसी माई के पेट से फिर जागता है, और छोटा मुर्दा 8 घंटे बाद सवेरे जग जाता है। जगते तो दोनों मुर्दा है। बड़ा मुर्दा के लिए किसी के पेट में जाना पड़ेगा, छोटे वाले को 8 घंटे बाद। तो मुर्दा तो हुआ। मुर्दा का मतलब है आंख बंद, शरीर मुर्दा। याद रखिएगा, सवेरे आप उठेंगे तो आंख मुर्दा है, इससे भगवान को देखो। हाथ मुर्दा है, इससे पृथ्वी को छुओ, स्पर्श करो।
शरीर मुर्दा है, इस पे पानी डालो। शरीर का एक एक अंग पवित्र करने के लिए, मुर्दापन खत्म करने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं सुबेरे उठने के बाद अगर हाथों से आप चाय भी अगर आप पीते हैं तो सबसे पहले हाथों से पृथ्वी को प्रणाम कर लीजिए, तब चाय पीजिए, नहीं तो मुर्दे के हाथ का छुआ चाय। इसलिए मुर्दे के हाथ का छुआ कोई चीज सुबेरे मत खाइए पीजिएगा। अगर इन हाथों से अगर कुछ भी नहीं किया आपने, पृथ्वी का प्रणाम भी नहीं किया, ऐसे करके भगवान का दर्शन भी नहीं किया, तो हाथ मुर्दा है। और पांचवी चीज यहां पर वर्णन करते हैं कि जब भी कभी भी सवेरे जब उठिए, बाहर निकलिए तो दरवाजे की देहली को प्रणाम करके तब बाहर पांव रखिए। 5 चीजें करिए, श्रीमद् भागवत आपके जीवन में उतरेगा। और इसी को करने का संकल्प दे करके कथा आगे प्रारंभ हो जाती है। और युगों का अलग अलग खेल है और सब लोग अलग अलग विधि अपनी जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सतयुग में भागवत लोग सुनते थे केवल घी पी के, घृतः पानम। त्रेता में लोग कथा सुनते थे केवल दूध पी के, पयः पानम। द्वापर में लोग सुनते थे फलहार लेकर के, फलाहारेण वै भाव्यम। लेकिन कलयुग में नारद जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था बना दी है कि एक भुक्तेन भोजनम, एक समय शाम को भोजन करो, दिन में फलहार। और कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद एक और विधि नारद जी ने बनाई है कि भोजनम तु वरम मन्ये, 4 बार खाना खा करके भी चाहो तो कथा सुन सकते हैं। 5000 वर्ष बीत रहे और कलयुग कितने साल बीत गए? 5113 साल बीत गया। तो इसलिए अब हम लोग तो एक समय ही भोजन करेंगे, इस समय फलहार करेंगे। आप लोग 4-6 बार भी कर सकते हैं। आप लोग की छूट है, करके आइए और प्रेम से जो जो चीज मैंने बताई है उसको सुनिएगा भागवत जी को। और भागवत जी की कथा को साधारण नहीं समझना। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, श्री कृष्ण भगवान धरती से जब गए तो 30 आकृष्ट निर्गमान 63, कृष्ण भगवान के जाने के 30 वर्ष से 1-2 दिन अधिक बीत जाने पर भादों की शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। या ये आप कह सकते हैं राजा परीक्षित ने कथा सुनी थी भादों में। धुंधकारी को गोकर्ण जी ने कथा सुनाया था आषाढ़ महीने में। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कार्तिक में कथा सुना। 12 महीने का अलग अलग भाव है, विस्तार से कल बताऊंगा। आज यहीं पर धर्म किसकी शरण लेता है, यहीं पर प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देंगे। जयकारी एक बार लगेगी। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कृष्ण